11 अलग अलग जंगों में अपनी फौज का झंडा बुलंद किया। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 2 लाख गोरखों ने फ्रांस, टर्की, मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन में हिस्सा लिया और एक खास टुकड़ी के साथ लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी पूरा साथ दिया और मौजूदा इराक और सऊदी अरेबिया के इलाके में भी अपनी बहादुरी का कारनामा दिखाया। और दूसरे विश्व युद्ध में तो पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा तादाद में, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख गोरखों ने सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, मौजूदा लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, मिस्र और ग्रीस में जंगजू रहे और जापान के खिलाफ बर्मा, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट, मलाया और सिंगापुर में भी अपनी महारत का लोहा मनवाया। हालांकि इनमें से गोरखों के 32,000 साथी मारे गए, लेकिन उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जंग में 2,734 बहादुरी के पदक भी उन्होंने हासिल किए। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेज तब तक हिंदुस्तान में काम करने वाली 11 गोरखा रेजिमेंट में से 4, 2, 6, 7 और 10 गोरखा रेजिमेंट्स को अपने साथ ही ले गए। ये गोरखा ब्रिटिश फौज में सेवा करते रहे और फिर उन्हें बर्तानिया का भी नागरिक बना दिया गया। और बाकी सारी रेजिमेंट्स 1st, 3rd, 4, 5, 8, 9 और 11 गोरखा रेजिमेंट्स हिंदुस्तान फौज में ही अपनी बहादुरी की दास्तानें लिखती रही और आज भी इन्हें खास इज्जत की नजर से देखा जाता है। आज इनकी तादाद लगभग 50,000 सिपाहियों की है और अभी पिछली 15 अगस्त को जिन 7 फौजियों को अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करने के लिए बहादुरी के पदकों से नवाजा गया, उनमें से 4, जी हां 7 में से 4 गोरखा राइफल्स के ही हैं। गोरखों की इस खुद से पहली जिम्मेदारी, या यूं कहें कि जान हथेली पर रखकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने की फितरत को सारी दुनिया ने माना है। 1911 में गोरखा ही थे जब ब्रिटिश फौज ने किसी फौजी को बहादुरी का मेडल दिया था। दरअसल कुल 16 विक्टोरिया क्रॉस जो नेटिव सोल्जर्स को दिए गए, उनमें 13 गोरखों को मिले जिन्होंने नमक का हक अदा करने के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। आजादी के बाद भारत माता की सेवा में भी गोरखों की बहादुरी के कारनामे अक्सर दास्तानों के आसमानों पे सितारों की तरह जगमगाते रहे हैं। 1952 में नायक नर बहादुर थापा को देश का पहला फर्स्ट क्लास अशोक चक्र दिया गया, जो कि शांति के दौर का परमवीर चक्र कहलाता है। मेजर धन सिंह थापा को 1962 की जंग में परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनकी सूची खासी लंबी है, जिन्हें महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से नवाजा गया। आजादी के बाद पहली बार 2 गोरखा अफसरों ने तरक्कियों की सारी पुरानी हदों को पार करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, जो कि बाद में सेना सचिव के ओहदे से सेवानिवृत्त हुए, और लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, दूसरे और गोरखा अफसर हैं जो कि इस आला मुकाम पर पहुंचे। और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि आज का ये खूबसूरत गोरखा द्विशताब्दी महोत्सव भी इन्हीं 2 अफसरों की कोशिशों का नतीजा है। ये गोरखों की वफादारी और बहादुरी ही है कि जो उनके सीनों की खूबसूरती देश की सेना के नवाजे सैकड़ों मेडल्स ने बढ़ाई है। गोरखों की बहादुरी ही है जिसने हिंदुस्तानियों के दिलों पर ही नहीं बल्कि शायरी के कलाम पर भी कब्जा किया है और उन्हें ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे मशहूर नज्म में भी मुकाम दिया। गोरखे नमक का कर्ज कभी न भूलने वाली कौम है। यही वजह है कि उनकी बहादुरी की दास्तानें हिंदुस्तान की हर जंग और यहां तक कि
दहशत के खिलाफ जंग में भी मिल जाती हैं। हालांकि गोरखों के फौजी कारनामों की वजह से उन्हें सीमित कर दिया गया, और वो ये कि गोरखे सिर्फ अच्छे फौजी या फिर गार्ड ही हो सकते हैं। इस सोच ने गोरखों की सलाहियतों पर पर्दा डाल दिया। यही वजह है कि आज भी जब गोरखा रेजिमेंट दुनिया भर में अंजाम दिए अपने तमाम जंगी और फौजी कारनामों के 200 साल मना रही है, तो भी गोरखा कौम अपनी वजूद को समाज के दो राहे पर पाती है। आज भी गोरखा को हर रोज देश के किसी ना किसी कोने में, जो कि उसका अपना घर है, उसमें न सिर्फ अपनी पहचान के सवाल का सामना करना पड़ता है, बल्कि गैर बराबरी के एहसास से भी दो चार होना पड़ता है। और आज भी गोरखों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए खासी कोशिश करनी पड़ती है। एक बहुत आम सोच